नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आरएएस भर्ती 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर चल रहा अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। कई नए अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू की है। इस बीच आरपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने से जहां अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थगित होने की आस बंधी है, वहीं आयोग ने प्रेस नोट जारी कर 14 जून से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जानकारी दी है। इस पर अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात की और पूरी स्थिति की जानकारी दी। वहीं रात करीब 11 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अभ्यर्थियों को अमर जवान ज्योति पर बुलाया। वह इस पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। राठौर ने आश्वासन दिया है कि उनकी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी। सरकार इस पर विचार कर रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अनशन तोड़ने की अपील की। उधर अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के स्थगित होने तक धरना जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात को अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उन विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों की मेजबानी की जिन्होंने हाल ही में कई देशों का दौरा किया था। इन प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अलग अलग राष्ट्रों में हुई अपनी बैठकों और अनुभवों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इन प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न दलों के सांसद, पूर्व सांसद और प्रतिष्ठित राजनीतिक शामिल रहे हैं। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान इन प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख और विश्व शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया था। यह बैठक ऐसे समय पर हुई जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अपनी यात्राओं के दौरान भारत के हितों और मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिसकी सराहना की गई। 7 सांसदों की अगुवाई में भेजे गए प्रतिनिधिमंडल को खासतौर पर आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने का टास्क दिया गया था। राजस्थान में गर्मी और लू ने हालात खराब कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में अगले 4 दिन में गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही 2 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। 2 जिलों में ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी समेत 12 शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। कोटा, भीलवाड़ा में इस सीजन का सबसे अधिक गर्म तापमान दर्ज किया गया। तेज गर्मी के कारण हॉस्पिटल में अचानक मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मरीज हाइपरटेंशन और साथ ही पेट दर्द, लू लगने जैसे और डिहाइड्रेशन की समस्या से ग्रसित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसमें 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी गंगानगर में रही, जहां पर अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गंगानगर को रेड जोन एरिया में चिन्हित किया है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में टाइगर अटैक से जैन मंदिर के चौकीदार राधे माले की मौत मामले में मांगों को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने गणेश धाम पर धरना दिया हुआ था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के मध्यस्थता से गतिरोध समाप्त हुआ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पीड़ित परिवार को 20 से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का भरोसा दिया। एक आश्रित को नेचर गाइड की नौकरी भी दिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिलेगा। एपीसीसीएफ वन्य जीव राजेश गुप्ता की वार्ता में मौजूद रहे। वन अधिकारियों पर लगे आरोपों को लेकर एक शिष्टमंडल को जयपुर बुलाया गया, जहां पर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ वन मंत्री से मुलाकात की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों को हटाकर जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग होगी। राज्य की पुलिस में बड़ा बदलाव हुआ है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी यूआर साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आईपीएस राजीव शर्मा के अगला डीजीपी बनने की संभावना प्रबल है। शर्मा फिलहाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक पद पर तैनात है। वरिष्ठता, छवि और मौजूदा सरकार में नजदीकी के आधार पर उनका डीजीपी बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि आईपीएस संजय अग्रवाल, राजेश निर्वाण और गोविंद गुप्ता भी डीजीपी बनने की दौड़ में शामिल है। कार्यवाहक डीजीपी मेहरा इसी माह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। साहू को डीजीपी पद से सेवानिवृत्ति होने से अभी 8 माह बाकी थे। इससे पहले ही सरकार ने उन्हें आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। राज्यपाल ने मंगलवार को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। उधर जयपुर में निर्जला एकादशी जैसे पवित्र पर्व के दिन सड़कों पर बियर बांटने के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर
लप्पू सचिन समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और वीडियो बनाने में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। मानसरोवर थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई के तहत वीडियो में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। पूछताछ में सामने आया कि यह वीडियो केवल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की मंशा से बनाया गया था, लेकिन यह समाज की भावनाओं के विपरीत चल रहा है। सभी आरोपी इस पर खेद जताते हुए माफी मांग चुके हैं। राजस्थान में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश महड़ा को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। आज उन्होंने पद ग्रहण किया है। पूर्व डीजीपी यूआर साहू को आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्त करने के बाद डीजीपी का पद खाली हुआ था। बता दें कि रवि प्रकाश महड़ा साल 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। उनकी गिनती 30 तर्रार आईपीएस अधिकारियों के रूप में होती है। वे कोटा के आईजी और सीआरपीएफ के डीआईजी का पद भी संभाल चुके हैं। इसके बाद वह राजस्थान एसीबी में डीजी का पद संभाल रहे हैं। वहीं अब उन्हें राजस्थान डीजीपी पद का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। उधर दौसा मनोहरपुर हाईवे पर एक ट्रक और तूफान जीप के बीच जोरदार टक्कर आज सुबह हुई, जिसमें टेम्पो में सवार दुल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीक के निम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई है। सवारी गाड़ी दौसा से मनोहरपुर की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रहे कंटेनर ने तेज रफ्तार में आकर टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी निम्स अस्पताल भेजा। पुलिस द्वारा मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। 11 तारीख को 6 बजे के करीब एक जो तूफान गाड़ी होती है, टेम्पो टैक्स टाइप होती है, वो दौसा की तरफ से मनोहरपुर आ रही थी और इधर से एक HR नंबर का कंटेनर था, वो दौसा की तरफ से मनोहरपुर की तरफ से दौसा जा रहा था। ये भटकावास थाना रायसन के पास इन गाड़ियों में आपस में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 4 व्हीलर तूफान एक्सप्रेस में बैठी सवारियां जो MP से शादी करके ला रहे थे, जैसे जानकारी में आया है, उसमें से 5 व्यक्तियों की 3 मौत हो चुकी, 3 के ऑन स्पॉट निकाला था, 2 के बाद में हॉस्पिटल में मृत्यु होना बताया है और 8 घायल हैं, जिसमें दुल्हन थी भारती नाम की, उसकी मौत हो चुकी है। उसका आदमी है विक्रम, वो घायल है। बाकी हम सभी, मैं, CO साहब, SDM साहब, तहसीलदार जी, हम सब यहाँ निम्स हॉस्पिटल में हैं और उनका अच्छे से अच्छा इलाज हम करवा रहे हैं। सर, मनोहरपुर दौसा हाईवे में करीब 1 महीने में करीब 25 लोगों की मौत हो गई है और वहाँ पे प्रशासन, आपके पुलिस के आला अधिकारी, आप लोग वहाँ पे जाते हैं, निरीक्षण करके आते हैं, उसके बाद भी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? इसमें आपका कहना सही है। इस संबंध में मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से NHI को और कलेक्टर साहब को हमने पत्र जारी किया है। जैसे आपने भी इस रोड को देखा होगा, इस रोड पर घूम बहुत हैं और ये सिंगल रोड है, डबल रोड है नहीं, और जो गाड़ी है वो ओवर स्पीड आती हैं और विशेषकर जो खाटू श्याम जी के लिए UP MP की गाड़ियाँ आती हैं, वो करीब 100 से ऊपर गाड़ी चलती हैं और सिंगल रोड होने की वजह के कारण ओवरटेक के चक्कर में आपस में एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके लिए हमने इंटरसेप्टर्स के अधिक से अधिक, हमारे पर डे का एवरेज 80 चालान हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हाईवे हमने ऑलरेडी लगा रखी है, उनका भी हम सीज बैच नहीं लगाते हैं या कोई काली फिल्म है, उनका भी हम चालान कर रहे हैं। और इसमें जो भी बेहतर होगा, हमारी हर महीने आपका सड़क सुरक्षा की मीटिंग होती है, उसमें हम और कोई सुधार करने के लिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 12 जून को डीग जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्यपाल बागड़े के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियां तेज हो गई है। डीग जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट उत्कल कौशल ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उपखंड अधिकारी कुम्हेर और साथ ही अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, मौके पर जाकर सभी व्यवस्थाओं के सूक्ष्म निरीक्षण किए जाए। साथ ही जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने बैठक स्थल पर पर्याप्त सुविधाएं, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, अन्य आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना मिली, प्रतापबंद रोड के पास एक युवक शराब बेच रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में जब शराब
रखने का लाइसेंस मांगा तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। गिरफ्तार युवक की पहचान आकाश उर्फ गंजा पुत्र नारायण लाल निवासी दिल्ली दरवाजा के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 54 पवे देशी शराब के बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। हितेंद्र कुमार एएसआई में जाप्ता गाड़ी के गश्त कर रहे थे। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ये प्रताप बंद वाला रोड है, बायो पार्क सिटी के पास कोई एक व्यक्ति जो दारू बेचने के लिए जा रहा है। सूचना पर मैं जाप्ता के पहुंचे, वहाँ उसको दस्ताव किया, उससे पूछा भाई क्या है, कब दारू है, साहब बेच रहा हूँ और परिवार उसको मौके पर ही गिरफ्तार किया। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है आकाश उर्फ गंजा, सनफ नारायण लाल, जाति जाटव, उम्र 36 साल, निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर अलवर। कितनी दारू पकड़ी इसकी? कुल 54 पौवा देसी सादा शराब है। अभी आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज अब उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा आज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।